हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टेट में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है लीनियर कोरिलेशन, जिसमें हमने अभी तक जो सब मेथड देख ली, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, फिर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। आज हमें उनके शॉर्ट सम्स भी जो हमने कल देखे थे, उसके बाद आज हमें फाइनल एक्सरसाइज उसके सेक्शन ई और एफ के लॉन्ग सम्स हमें देखने हैं, और उसमें भी जो स्पेशल क्वेश्चंस है वही मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी सब तो जनरल फार्मूला से ही करने हैं। स्पेशल क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, और उन स्पेशल क्वेश्चंस में भी फार्मूला नहीं बदल रही, फार्मूला तो सेम ही है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, फार्मूला नहीं है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, तो कुछ लॉजिक, हर एक में थोड़ा थोड़ा लॉजिक चेंज हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि सेक्शन ई से शुरुआत करें, फाइनल एक्सरसाइज सेक्शन ई में, उसमें एक ही क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं, जिसमें एक छोटा सा लॉजिक दिया हुआ है, वो हम लोग समझते हैं कि जिसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, लिखा हुआ है टू नो द रिलेशन बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन टेकन इन अ स्पान ऑफ शॉर्ट टाइम, a teacher has conducted 2 examinations in last 2 weeks and the rank obtained by 7 students are as follows। 7 स्टूडेंट्स के दोनों टेस्ट के रैंक यहाँ पे दिए हुए हैं। फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट टू नो द सिमिलरिटी बिटवीन द रिजल्ट ऑफ 2 एग्जामिनेशन। हमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है ना, वही रैंक वाली स्पीयरमैन रैंक वाली मेथड, जिसमें ये ऑलरेडी रैंक दिए हुए हैं, बरोबर। देखो जो हम लोग टेबल बनाते हैं कि यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, उसमें आर एक्स और आर वाई रैंक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि देखो जैसे आर वाई में तो रैंक बरोबर है 1 2 3 4 5 6 7 रैंक है, लेकिन आर एक्स में अगर देखो ना तो 1 2 उसके बाद 3 नहीं है, 3 और 4 नहीं, उसकी जगह पर 3.5 है, 3 और 4 नहीं है, दोनों की जगह पर 3.5 रैंक, फिर 5 6 और 7। ये जो दोनों की जगह पर 3.5 रैंक दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बिना कहे ऐसा लिखा हुआ है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा होगा, कोई एक नंबर रिपीट हो रहा होगा, इसकी वजह से तो दोनों को सेम रैंक मिले ना। याद है ना, हम लोग आगे की सम में करते थे जिसमें सी एफ फाइंड करते थे। क्यों सी एफ? क्योंकि कोई नंबर रिपीट होता होगा। अब यहाँ तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट रैंक ही दिया हुआ है, नंबर तो दिए हुए नहीं है, लेकिन रैंक में भी ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कोई नंबर रिपीट होगा। जो मार्क्स मिले होंगे ना, उसमें स्टूडेंट डी और स्टूडेंट ई को शायद सेम मार्क मिले होंगे, इसी वजह से दोनों का सेम रैंक आ गया, बरोबर। तो ये ध्यान रखना कि इसमें सीधा 6 सिग्मा डी स्क्वायर फार्मूला नहीं रखनी है, उसमें सी एफ भी ढूंढना है, वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, वो लॉजिक हमें यूज़ करना है कि अगर यहाँ रैंक रिपीट हो रहा है मतलब हमें सी एफ भी फाइंड करना है, और मेथड में कोई चेंजेस नहीं, मेथड तो आगे वही करनी है। आर एक्स और आर वाई सीधा दिया हुआ है, पहले डी ढूंढ लेंगे, डी ढूंढे आर एक्स माइनस आर वाई, तो 5 माइनस 7 1 माइनस 1 2 माइनस 4 3.5 माइनस 6 3.5 माइनस 5, डी वैसे ही ढूंढते हैं। फिर डी स्क्वायर ढूंढे, ये भी वैसे ही -2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर है ना, 2.5 का स्क्वायर, डी स्क्वायर भी वैसे ही ढूंढेंगे। और उसके बाद भले क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हमें ढूंढना होगा सी एफ भी, सी एफ की भी तो टेबल बनानी होगी ना। यहाँ पर लिखेंगे हियर स्टूडेंट डी एंड ई हैज़ गिवन द सेम रैंक इन टेस्ट 1। पहली टेस्ट में डी और ई दोनों को सेम रैंक दिया था ना, विच इज़ 3.5, दोनों को 3.5 दिया था। इट मीन्स 1 रैंक इज रिपीटेड 2 टाइम्स, इसका मतलब कोई एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, और अगर कोई भी नंबर रिपीट होता है तो रैंक वाली मेथड में हम लोग सी एफ ढूंढते हैं। सो द कैलकुलेशन ऑफ सी एफ इज एज फॉलो, जिसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो आगे का एक बॉक्स बनाने की ज़रूर नहीं है, क्योंकि पता थोड़ी है कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। सीधा लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, वो 2, और उस पर से m क्यूब माइनस m अपॉन 12, तो 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 इक्वल टू
0.5, तो CF भी वही रहेगा ना 0.5, इसका टोटल वही। तो CF भी मिल गया, सिग्मा डी स्क्वायर भी मिल गया, तो फिर तो उसे सीधी फार्मूला में रख दें। बराबर, देखो फार्मूला सब वही है, सिर्फ वो जो लॉजिक था वो लॉजिक हर सम में ध्यान देना है आपको। अब ये फार्मूला में लिखेंगे ना 1 - 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, जहाँ सिग्मा डी स्क्वायर पे ये 48.5 और CF पे 0.5, बराबर, और n पे 7 स्टूडेंट है ना, तो 7 स्क्वायर माइनस 1, पहले इन दोनों का प्लस 48.5 0.5 तो 49 मल्टीप्लाई 6 294, और उससे ये नीचे वाले नंबर को डिवाइड, तो ये पूरी कैलकुलेशन से फाइनल आर की वैल्यू मिलेगी ना, आर इक्वल टू 0.13, बराबर, समझ आ रहा है। और इसको मैंने नहीं लिखा है, आप लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू अगर देखो तो प्लस में वैल्यू आई, प्लस 0.13 है ना, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, और 0.5 से कम है मतलब लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोर रिलेशन है। ठीक है ना, वो आंसर चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं आगे, बराबर। देखो ऐसे ही थोड़ा दूसरा लॉजिकल क्वेश्चन सेक्शन F में देखें, सेक्शन E में वो एक ही क्वेश्चन था, बाकी सब क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना जो सिंपल फार्मूला से करने हैं हमें। अब सेक्शन F में देखें तो सेक्शन F में भी क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करें, 1 to 6 तक सिंपल फार्मूला से है। क्वेश्चन 7 में भी है तो वही फार्मूला, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस, ठीक है, थोड़ा लॉजिक चेंज। तो उसमें अगर हम लोग देखें, जैसे देखो इसमें दिया हुआ है, एन एंट्रेंस टेस्ट रिक्वायर्ड टू स्टडी अब्रॉड इज कंडक्टेड ऑनलाइन, द मार्क्स ऑब्टेन इन रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश स्पीकिंग in this online test having negative marking system for wrong answer by 5 students selected in the sample are given below। बराबर, ऑनलाइन टेस्ट हो रही है ना, अब्रॉड में स्टडी करने, बाहर स्टडी करने जाने हो तो उसके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट होती है, तो उसमें रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल टेस्ट और एक इंग्लिश स्पीकिंग की टेस्ट है। जिस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी रॉन्ग आंसर की, मतलब अगर सही आंसर दो तो प्लस मार्क्स, गलत आंसर दिए तो माइनस मार्क्स भी मिलेंगे। तो 5 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर हैं ABCDE के। रीजनिंग एबिलिटी में सबको 5 मार्क्स मिले, और इंग्लिश स्पीकिंग में किसी को 2 किसी को -2, क्योंकि गलत आंसर दिया होगा तो माइनस में भी मार्किंग होगी, किसी को 0 किसी को 2 ऐसे मिले। तो इस पर से हमें रैंक कॉररिलेशन ढूंढना होगा। ये मार्क्स मिले हैं, भले यहाँ मेंशन नहीं है कि आपको कार्ल पियर्सन से करना है क्या स्पीयरमैन की रैंक मेथड से करना है, कोई मेंशन है नहीं, लेकिन मार्क्स हैं तो मार्क्स के हिसाब से इसको क्या देते हैं, रैंक ही देते हैं ना। तो इसको कौन सी मेथड से करेंगे, रैंक की मेथड से। तो उसके लिए ये टेबल बनाए ना, तो टेबल में 5 स्टूडेंट्स हैं, पहले रीजनिंग एबिलिटी के मार्क्स तो सबको 5 मार्क्स मिले, तो अब अगर रैंक दे, अब मेन पॉइंट यहाँ पे है, लॉजिक यहाँ यूज़ करना है कि अगर रैंक दे रहे हैं तो सबको 5 रैंक में सबको 5 मार्क्स मिले हैं, तो उसको रैंक कितना दें, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको फर्स्ट रैंक, कम हो तो उसको सेकंड रैंक देते हैं, लेकिन यहाँ तो सबको ही सेम रैंक है। तो क्या करेंगे पता है, यहाँ सबका एवरेज ढूंढेंगे। देखो अगर कोई 2 को रैंक अगर देते हैं तो उन 2 नंबर, जैसे फर्स्ट और सेकंड को अगर रैंक देना हो तो फर्स्ट और सेकंड का एवरेज 1 + 2 / 2, ऐसे ना। लेकिन यहाँ तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, 5 रैंक सेम है, मतलब एवरेज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 रैंक का एवरेज ढूंढेंगे। 5 का एवरेज कैसे, तो सबका प्लस / 5, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 / 5, तो 15 / 5 हो जाएगा 3। इसका मतलब रैंक में सबको 3 रैंक मिलेगा। समझ रहे हो, सभी नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 5 है ना, 5 स्टूडेंट है ना, तो रैंक में 1 2 3 4 5 रैंक। अगर 6 स्टूडेंट होते तो 1 2 3 4 5 6, सबका टोटल / 6 करते। 5 में सबको सेम मिले हैं तो 5 का प्लस / 5,
ये रैंक देंगे सबको 3। समझ रहे हो? अब इंग्लिश स्पीकिंग के मार्क्स, तो इनके मार्क्स में देखो, ये मार्क्स में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हो उसे फर्स्ट रैंक, तो सबसे ज़्यादा मार्क ये है 2 वाला, 2 मार्क्स सबसे ज़्यादा, तो वो 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। मतलब इसको अगर फर्स्ट रैंक दें तो फर्स्ट और सेकंड रैंक रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होता है तो एवरेज ढूंढते हैं ना, यहाँ फर्स्ट और सेकंड रिपीट हो रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड की एवरेज 1 + 2 डिवाइड बाय 2, तो 1 + 2 3, 3 डिवाइड बाय 2 तो 1.5। पहले 2 रैंक ही रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों को कितना देंगे हम लोग, 1.5 देंगे। ये आएगा ना, इसको भी 1.5 और इसको भी 1.5। फर्स्ट और सेकंड रैंक हो गया। अब थर्ड रैंक हो उससे कम, तो 2 से कम कौन सा है, तो 2 से कम 0 आया, बराबर। -2 तो 0 से भी कम हो गया ना, 2 से कम हुआ 0, 0 तो एक ही बार है, इसलिए उसे रैंक देंगे 3, उसे थर्ड रैंक फर्स्ट सेकंड के बाद। अब 0 से कम, 0 से कम -2 है, तो -2 भी 2 बार आ रहा है, तो मतलब 3 के बाद वाला रैंक 4 और 5, 3 के बाद वाला रैंक होगा 4 और 5, वो रिपीट है, तो 4 और 5 रिपीट हो रहा है, तो उन दोनों का एवरेज 4 + 5 9, 9 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज आएगा 4.5। तो मतलब इन दोनों को रैंक देंगे हम लोग 4.5 का रैंक। तो ऐसे ये RY का रैंक भी हो जाएगा ना, बराबर ना। इसमें लॉजिक यही यूज़ करना था कि RX को रैंक दिया, सब रिपीट हो रहे थे, और RY में भी, फिर तो वही D ढूंढो पहले, RX - RY, ये RX में 3 - 1.5 है, 3 - 4.5, ठीक है। D मिल जाएगा, उसके बाद D², जो नंबर है उनका स्क्वायर करोगे तो फाइनल ये σD² मिल जाएगा, बराबर। अब CF ढूंढे, तो अब CF में देखो, इसमें बहुत कुछ रिपीट हो रहा है, इसमें 5 रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, 2 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, और -2 रिपीट हो रहा है वो भी 2 टाइम्स। ये सब नंबर रिपीट हो रहा है ना, बराबर। तो जब आप CF की टेबल बनाओगे तो आप CF की टेबल में ध्यान रखना होगा, कैलकुलेशन ऑफ CF में पहले जो 5 था वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा था, सही बात है ना, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसलिए उसमें फार्मूला m³ - m/12, तो m³ मतलब 5³ - 5/12, तो 5³ होता है 125, 125 - 5 तो 120, 120 डिवाइड बाय 12, तो आंसर 10, बराबर। ये 10, फिर 2 रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स, थे ना, 2 को 2 रैंक मिले थे, वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2³ - 2/12 आंसर 0.5, और -2 था, -2 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, ये 2 भी 2 टाइम्स और -2 भी 2 टाइम्स, तो उसका कैलकुलेशन भी वही 0.5, और 10 + 0.5 + 0.5, तो आंसर मिलेगा 11। CF कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। आगे की टेबल से σD² और ये टेबल से CF, ये दोनों मिल जाए तो फिर उसे फार्मूला में रख देंगे, बराबर ना। फिर तो सीधी फार्मूला 1 - 6 σD² + CF/NN² - 1, जहाँ 6 σD² पे 9, CF पे 11 और n पे 5 स्टूडेंट थे, और इसका सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन रेगुलर ही करना है हमें। आंसर क्या मिला, 0 मिला। 0 मतलब इसका अगर सेंटेंस लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें 0 रिलेशन है या नो रिलेशन है, बराबर ना। जो 2 टेस्ट हुई थी, दोनों टेस्ट के मार्क्स में इसमें रिलेशन बिल्कुल नहीं है। ओके, समझ आ रहा है क्वेश्चन। ये लॉजिक ध्यान देना, और छोटा छोटा लॉजिक सब में है वो ध्यान देना। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, तो क्वेश्चन 8 में है कि 6 dancers A B C D E and F in a dance competition was judged by 2 dance gurus. The rank assigned to the dancers are as follows. 6 dancers हैं, उनको ये रैंक दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर रैंक आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और गुरु हैं, गुरु A1 और 2, उन्होंने ये रैंक दिया। तो अब इसको टेबल में कैसे लिखें, ये रैंक वाइज कैसे,
बराबर। डांसर्स तो ये 6 है, ABCDE और F, और रैंक तो ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे किसको कैसा रैंक मिला है वो आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है। मतलब देखो, आप जो टेबल बनाओगे ना, पीछे टेबल बनी हुई है, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो पहले डांसर्स लिखोगे, पहला बॉक्स बनाओगे डांसर्स, डांसर्स में तो आपको वही लिखना है, A, फिर BCDE और F। डांसर्स तो ये हैं। उसके बाद जो RX लिखोगे तो RX पे क्या, कि यहाँ A थर्ड पे आया तो उस पर जो है वो ये उसको 3 रैंक दें, ऐसा। बराबर। यहाँ कैसे लिखेंगे हम लोग कि यहाँ आपको रैंक दिया हुआ है, तो ये RX और RY वो 2 गुरु के रैंक हुए, फर्स्ट गुरु का और सेकंड गुरु का। तो लॉजिकली ऐसे सोचेंगे कि फर्स्ट गुरु ने फर्स्ट रैंक किसको दिया, बी को फर्स्ट रैंक दिया। मतलब पहला गुरु RX के लिए लिखें कि बी को फर्स्ट रैंक, मतलब बी में फर्स्ट रैंक देंगे। उसने F को सेकंड रैंक दिया, मतलब उसमें F में सेकंड रैंक लिखेंगे। समझ रहे हो, यहाँ से देखेंगे रैंक। उसने A को थर्ड रैंक दिया, मतलब A में थर्ड रैंक लिखेंगे। उसने C को फोर्थ रैंक दिया, मतलब C में फोर्थ रैंक लिखेंगे। D को फिफ्थ रैंक दिया, मतलब D में फिफ्थ रैंक। और E को सिक्स्थ रैंक दिया तो E में सिक्स्थ रैंक लिखेंगे। ऐसे फर्स्ट गुरु से ये RX मिलेगा ना। फिर सेकंड गुरु ने भी ये कहा है, तो सेकंड गुरु के मार्क्स है, सेकंड गुरु ने फर्स्ट रैंक F को दिया। सेकंड गुरु RY, उसने फर्स्ट रैंक F को दिया, मतलब F में फर्स्ट रैंक लिखेंगे। उसने सेकंड रैंक A को दिया तो A में सेकंड रैंक लिखेंगे। उसने थर्ड रैंक C को दिया तो C में थर्ड रैंक। फोर्थ रैंक B को दिया तो B में फोर्थ रैंक। फिफ्थ रैंक E को दिया तो E में फिफ्थ रैंक। और सिक्स्थ रैंक D को दिया तो D में सिक्स्थ रैंक। बराबर। तो देखो, है तो वही ना RX और RY, लेकिन यहाँ आपको दिया हुआ था उल्टा पुल्टा, उसकी जगह पर हमने ये सही लिखा। बराबर। तो अब जो ये टेबल बनेगा ना, कि टेबल में 6 डांसर्स हैं, कि यहाँ डांसर्स तो वही लिखने ABCDEF। फिर रैंक बाय गुरु 1 जो RX लिखेंगे, तो वो RX में आपको ऐसे देना है कि उसने B को फर्स्ट रैंक दिया था, फिर F को सेकंड रैंक दिया था, ऐसे RX लिखेंगे। रैंक बाय गुरु 2, हाँ 1 नहीं है, ये भी 2। तो सेकंड गुरु जो RY कहेंगे तो RY में ये लिखेंगे सब। बराबर, कि उसने F को फर्स्ट रैंक दिया, A को सेकंड रैंक दिया, और उसके बाद की कैलकुलेशन सेम। इसमें तो कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें तो CF नहीं लिखना है। RX में भी कोई रिपीट नहीं, RY में भी कोई रिपीट नहीं, मतलब इसमें CF नहीं है। तो सिर्फ D ढूंढेंगे, RX माइनस RY। फिर D स्क्वायर ढूंढेंगे, जो D मिला उसका स्क्वायर। बराबर। और जो D स्क्वायर का टोटल जैसे 14 मिल गया, उसे फिर फार्मूला में लिखते। ये नॉर्मल फार्मूला 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, जिसमें ये फार्मूला यूज करेंगे, आंसर 0.6। बराबर। लिख सकते हो इसमें कि प्लस में मिला तो पॉजिटिव रिलेशन, और 0.6 है, 0.5 से ज़्यादा, मतलब हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशन है। बराबर ना। और क्लियर। ध्यान देना, ये जो भी सम मैं अभी करवा रहा हूँ सेक्शन F के, इन सबको इम्पोर्टेंट सम टिक करके, और हर एक में जो छोटा छोटा लॉजिक है वो टिक करते जाना। बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखें। क्वेश्चन 9 में है, द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन फॉर 2 वेरिएबल्स, इन्फ्लेशन x एंड इंटरेस्ट रेट y। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन है, जिस पर से n, सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा y स्क्वायर, सिग्मा xy सबकी वैल्यू दी गई है। लेकिन लेटर ऑन it was known that one pair of observation 10-6 was included additionally by mistake. Find the correlation coefficient by excluding this pair of observation. बराबर। अब क्या है कि आप लोग देखो, वो R फाइंड करते हो ना जो, तो उसमें XY वाली फार्मूला नहीं यूज़ करते हैं,
लॉन्ग सम में एक्स वाई वाली फार्मूला, उसके लिए टेबल बनाते हो तो टेबल में पहले एक्स की कॉलम बनाते हो, फिर वाई की कॉलम होती है, उसके बाद एक्स वाई होता है, और लॉन्ग सम के लिए एक्स वाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर की कॉलम बनाते हो और उसके बाद वाई स्क्वायर की कॉलम बनाते हो। तो एक्स में सब नंबर होते हैं, वाई में सब नंबर होते हैं, तो n इक्वल टू 50, मतलब x में 50 नंबर थे, y में 50 नंबर थे। फिर पता चला कि उसमें से एक नंबर 10 और 6 वो गलती से लिख दिया, एक नंबर x पे 10 और y पे 6 वो गलती से लिख दिया, बराबर। तो अगर ये गलती से लिख दिया तो सोचो कितनी बड़ी मिस्टेक, कि एक्स वाई भी एक गलती से लिख दिया हो गया एक्स्ट्रा, एक्स स्क्वायर भी एक गलती, वाई स्क्वायर भी गलती, मतलब नीचे सबका टोटल भी अलग अलग आएगा, बराबर। मिस्टेक ये हो गई कि एक नंबर एक्स्ट्रा लिख दिया हमने। तो अब उसे एक्सक्लूडिंग दिस पेयर, मतलब उस नंबर को हटाकर फिर से नया आर ढूंढो, बराबर। अब कॉरिलेशन कोएफिशिएंट आर की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ये वैल्यू हटाकर, बराबर। ये कार्ल पियर्सन की मेथड से जो हम करते थे, तो अब उसमें ये मिस्टेक सॉल्व करके करनी है। तब उसके लिए पूरी टेबल बनाने की ज़रूर नहीं है, क्योंकि टेबल में तो 50 नंबर है, n इक्वल टू 50 है, तो हमें पता है कौन से 50 नंबर लिखने हैं टेबल में, बराबर। हाँ, एक नंबर एक्स्ट्रा हो चुका है, उसे हटाना है। तो कैसे हटाएंगे ध्यान दो। तो उसके लिए पहले कुछ सेंटेंस लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे पहले, फिर फॉर्मूला बनाएंगे, टेबल नहीं बनानी, कैलकुलेशन। यहाँ पर हियर ये सब वैल्यू दी गई है ना, n सिग्मा x सिग्मा y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई, ये सब वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। इनकरेक्ट पेयर है हमारी 10 और 6, मतलब x पे 10 और y में 6 वो ऐड हो गया। नाउ वी फाइंड करेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस मेजर्स एज फॉलो। अब करेक्ट वैल्यू, इन सबकी करेक्ट वैल्यू ढूंढनी है, मतलब जो पहले n है वो n को करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट, तो n 50 है टोटल, जो मैंने बताया x और y में 50 नंबर्स हैं, लेकिन उसमें एक नंबर दोनों में एक्स्ट्रा हो चुका है, तो वो एक नंबर माइनस करेंगे ना। अब 50 की जगह टोटल कितना रहेगा, 49 बचेगा। तो अब n में ही सबसे पहले 50 माइनस 1 49 लिखेंगे, बराबर ना। n पे क्या लिखेंगे, 49, बराबर। फिर दूसरा सिग्मा x है, सिग्मा x का मतलब होता है x का टोटल, तो जो x का टोटल मिला होगा उसमें से भी ये एक नंबर हटाना पड़ेगा ना x वाला। तो जो x का टोटल है ना, x का टोटल हमें मिला 500, सिग्मा x इक्वल टू 500 मिला, उसमें से ये x वाला नंबर माइनस कर देंगे। x पे कौन सा है, 10, तो 500 में से 10 माइनस, तो कितना मिलेगा, 490। तो अब करेक्ट सिग्मा x मिला 490, एक कम कर देना है ना। अब ये दूसरा दिया हुआ है सिग्मा y 300, तो सिग्मा y मतलब y का टोटल होता है, तो y के टोटल में भी ये एक नंबर हटा देंगे ना। तो y का टोटल है 300, 300 में ये y कितना है, 6। देखो y है तो y ही हटाना है आपको, तो वो 6 है, तो 300 में से 6 माइनस, तो कितना मिलेगा, 294, बराबर। फिर है सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर 5450 है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है 5450, तो उसमें भी x का स्क्वायर माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, तो x का स्क्वायर, x कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस करेंगे, वो नंबर हटा देना है ना। तो मतलब 5450 में से 10 का स्क्वायर 100 माइनस करेंगे तो 5350 आएगा, बराबर। फिर दूसरा है सिग्मा वाई स्क्वायर, तो सिग्मा वाई स्क्वायर 2000 है, तो सिग्मा वाई स्क्वायर में y का स्क्वायर माइनस करेंगे, y का स्क्वायर कितना है 6, तो उसमें से y का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो 2000 में 6 का स्क्वायर 36 माइनस करें तो आंसर मिलेगा 1964, ओके। और आखिरी सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है 3090, तो सिग्मा एक्स वाई में एक्स वाई मतलब एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x और y का मल्टीप्लाई 10 और 6 का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, x y है तो x और y का मल्टीप्लाई ना, 3090 में से x और y का मल्टीप्लाई मतलब 10 मल्टीप्लाई 6 माइनस करेंगे,
तो 3090 में से 60 माइनस करेंगे तो आंसर 3030। मतलब जो ये इनकरेक्ट पैर आ चुकी थी ना, वो इनकरेक्ट पैर हमने सब में से माइनस की, जो भी वैल्यू दी गई थी सब में से माइनस की है, तो सबकी अब नई नई वैल्यू मिल गई। और ये जो सबकी नई वैल्यू मिली ना, ये सबकी नई वैल्यू अब इस फॉर्मूला में रखेंगे। फिर फॉर्मूला हमारी वही रिपीटेड है, वही रिपीटेड फार्मूला n सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर n सिग्मा वाई स्क्वायर एंड सिग्मा वाई का स्क्वायर। अब उसमें सब में नई फार्मूला, n पे 50 नहीं 49, सिग्मा एक्स वाई पे भी जो नया ढूंढा 3030, ऐसे सब में नई फार्मूला रखेंगे ना, और इसकी कैलकुलेशन जैसे पहले करते थे वैसे ही आंसर नया ये मिलेगा 0.3। आ रहा समझ में? कैसे ये लॉजिकली ढूंढा वो समझ में आया ना, बराबर। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 में है द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ 10 फर्म इज गिवन बिलो। सेल और एक्सपेंस के यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, सिग्मा एक्स माइनस 65 स्क्वायर दिया हुआ है 850, सिग्मा वाई माइनस 13 स्क्वायर और सिग्मा एक्स माइनस 65 वाई माइनस 13, बराबर। अब जनरली देखो ये तो एक्स बार वाई बार है, ये जो क्वेश्चन है ना सिग्मा एक्स माइनस 65 स्क्वायर, तो ये जनरली होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, पता है लॉन्ग सम में फॉर्मूला लगाते थे, कार्ल पियर्सन की फार्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, बराबर। ये फार्मूला आती थी ना सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, और ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, आती है ना ऐसे ये फार्मूला। तो देखो इन फार्मूला के हिसाब से जनरली यहाँ पे होना चाहिए एक्स माइनस एक्स बार, तो ये एक्स माइनस 65 एक्स बार हुआ। अब ये 65 एक्स बार, लेकिन यहाँ ओरिजिनल एक्स बार दिया हुआ है आपको 58, ओरिजिनल एक्स बार आपको 58 दिया हुआ है और यहाँ 65, मतलब ये एक्स माइनस एक्स बार नहीं है, इसमें ये फॉर्मूला लगेगी नहीं, बराबर। कार्ल पियर्सन की जो ये फार्मूला लगाते हैं वो नहीं लगा सकते, क्योंकि x माइनस एक्स बार ये है, यहाँ 58 और यहाँ 65 है, कहाँ सेम हुआ उसमें, नहीं है ना। वैसे ही y में भी y माइनस 13, तो y माइनस 13 यहाँ y बार पे 13 होना चाहिए, लेकिन यहाँ y बार आपको दिया हुआ है 14, मतलब इसमें ये नहीं। तो ये फार्मूला अगर नहीं लगाएंगे तो कौन सी फार्मूला, तो फिर इसका काम क्या। तो यहाँ पर जो x माइनस 65 है, लेकिन ये 65 x बार नहीं हुआ ना, तो ये 65 मीन नहीं है, ये कहलाता है एज्यूम मीन। मतलब ये 65 है ना, वो आपकी a की वैल्यू है जो एज्यूम मीन कहलाती है। समझना ध्यान से, x बार मतलब मीन, लेकिन ये a दिया हुआ है एज्यूम मीन, और y बार मतलब 14, तो ये b दिया हुआ है एज्यूम मीन 13। एक्चुअली y बार 14, लेकिन यहाँ 14 नहीं है 13 है। अगर यहाँ 14 ही होता और यहाँ 65 ही होता अगर, तो फिर वही यही फार्मूला डायरेक्ट ही लगाते हैं हम लोग, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की ज़रूर नहीं। लेकिन यहाँ देखो 58 की जगह 65 वो एज्यूम मीन हुआ a, 14 की जगह 13 वो एज्यूम मीन हुआ b, और जब a और b हो ना तो फिर फार्मूला ये नहीं, फिर फार्मूला uv वाली लगाते हैं, सिग्मा uv वाली फार्मूला, ठीक है, जो शॉर्टकट फार्मूला है वो। तो अब इसके लिए ये जो भी नंबर दिए हुए हैं ना, इन सब नंबर को हमें uv में कन्वर्ट करना होगा, बराबर ना, uv में हमें कन्वर्ट करना होगा इसमें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ये जो x बार है ना उस पर से सिग्मा x ढूंढ लो। यहाँ n इक्वल टू 10 है, x बार दिया हुआ है 58, तो x बार की फार्मूला क्या आती है, सिग्मा x अपॉन n इक्वल टू 58, सिग्मा x अपॉन n, तो n की जगह पे 10 लिखे ना, सिग्मा x अपॉन 10 इक्वल टू 58, जो 10 अगर यहाँ मल्टीप्लाई में जाए तो सिग्मा x इक्वल टू 580, ये सिग्मा x ढूंढा। फिर y बार भी दिया हुआ है 14,
तो वाई बार की फॉर्मूला सिग्मा वाई अपॉन एन इक्वल टू 14, तो सिग्मा वाई अपॉन एन पे 10 इक्वल टू 14, 10 क्रॉस में जाएगा तो सिग्मा वाई इक्वल टू 140, ये सिग्मा वाई मिल गया। अब जो मैं बता रहा था कि इन सब को कन्वर्ट हमें यूवी में करना है, तो देखो इसके लिए सेंटेंस लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस लिखने पड़ेंगे कि वी कैन सी दैट द डेविएशन आर नॉट टेकन फ्रॉम देयर एक्चुअल मीन। क्या लिखा हुआ था? डेविएशन आर नॉट टेकन फ्रॉम देयर एक्चुअल मीन, मतलब जो x है वो उसके एक्चुअल मीन x बार में से माइनस नहीं हो रहा है। मैंने बताया ना x माइनस x बार नहीं है। सो टू सॉल्व द सम इट विल बी कन्वीनियंट टू डिफाइन, तो मतलब हमें ये बताना होगा कि u इक्वल टू एक्स माइनस ए। u की फार्मूला क्या आती है? x माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस 65, जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ ना x माइनस 65, मतलब ये a इक्वल टू 65 हुआ, और v इक्वल टू वाई माइनस बी जो दिया हुआ है y माइनस 13। तो अब इन सब फार्मूला को जो हम चेंज करें ना uv में कन्वर्ट करें, तो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। वी आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सिग्मा x माइनस 65 स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, सिग्मा x माइनस 65 स्क्वायर। तो देखो x माइनस 65 उसको हमने क्या सपोज किया? u सपोज किया ना x माइनस 65, तो ये जो x माइनस 65 का स्क्वायर है मतलब ये क्या हुआ? u का स्क्वायर हुआ। सिग्मा x माइनस 65 स्क्वायर वो कहलाया हमारा सिग्मा u स्क्वायर, जो आंसर 850 दिया हुआ है। फिर सिग्मा y माइनस 13 स्क्वायर ये क्वेश्चन में है, तो y माइनस 13 को हमने क्या सपोज किया? y माइनस 13 को v सपोज किया, तो y माइनस 13 स्क्वायर उसकी जगह पे लिखेंगे v स्क्वायर, जो 32 दिया हुआ ही है, नंबर नहीं चेंज करने, ये खाली फॉर्मूला बदले। दूसरा दिया हुआ था सिग्मा x माइनस 65 y माइनस 13, ये दिया हुआ था, तो ये x माइनस 65 उसे u सपोज किया और y माइनस 13 उसे v सपोज किया, मतलब ये दिया हुआ है सिग्मा u एंड v, बराबर ना, ये u और ये v दिया हुआ है इक्वल टू 0, ये दिया हुआ ही है। लेकिन फॉर्मूला में खाली ये तीन चीज़ें नहीं चाहिए, सिग्मा u स्क्वायर, सिग्मा v स्क्वायर, सिग्मा u v, इन तीन के अलावा सिग्मा u और सिग्मा v भी फॉर्मूला में चाहिए होता है, वो भी तो लिखेंगे ना। नाउ इन ऑर्डर टू यूज एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला ऑफ r, फर्स्ट वी नीड सिग्मा u एंड सिग्मा v। हमें पहले सिग्मा u और सिग्मा v भी ढूंढना है, तो सिग्मा u कैसे मिलेगा? उसके लिए तो कोई क्वेश्चन में दी नहीं हुई है वैल्यू, तो उसकी वैल्यू ऐसे ढूंढेंगे कि सिग्मा u की फार्मूला बना सकते हैं, सिग्मा और u की जगह पे क्या लिखें? x माइनस 65, u की प्लेस पर ये सपोज किया था ना x माइनस 65, तो अगर इसको स्प्लिट कर दें ना तो ये सिग्मा दोनों के साथ अगर लिखें तो सिग्मा x माइनस 65 में ये हो जाएगा सिग्मा x और 65 में हो जाएगा सिग्मा 65, बराबर, सिग्मा x एंड सिग्मा 65। समझ रहे हो? ये लॉजिक आपको यूज करना है, ध्यान रखना, खास इन दोनों में ध्यान रखना। ये तो वैल्यू दी गई थी, सिग्मा u और सिग्मा v कैसे ढूंढना है ये खास ध्यान रखना। देखो सिग्मा u में u की फार्मूला रखी x माइनस 65, मतलब सिग्मा x माइनस सिग्मा 65, सिग्मा दोनों के साथ। तो अब सिग्मा x तो हमने आगे ढूंढा, पहले ढूंढ लिया ना x बार पर से कि सिग्मा x की वैल्यू तो हमने ढूंढ ली, कितनी थी? 580, और सिग्मा 65 की वैल्यू कैसे ढूंढता है? तो सिग्मा का मतलब यहाँ पे समझो टोटल नंबर हुए कि टोटल कितने नंबर है? 10 नंबर्स है ना, तो सिग्मा 65 मतलब लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 65, टोटल 10 है ना, तो सिग्मा 65 का मतलब होता है 65 65 65 65 10 टाइम्स। तो देखो सिग्मा x 580 और सिग्मा 65 मतलब 10 मल्टीप्लाई 65 वो हो जाएगा 650, 580 माइनस 650 आंसर माइनस 70। ओके, और ऐसे ही सिग्मा v, तो सिग्मा v पे सिग्मा y माइनस 13 जो दिया हुआ ना v पे
y माइनस 13, v की वैल्यू ये सपोज की थी, ये भी सिग्मा दोनों से लिखें तो ये सिग्मा y वो लिखा जाएगा सिग्मा y माइनस सिग्मा 13। क्या लिखा जाएगा? सिग्मा y माइनस सिग्मा 13। तो सिग्मा y तो आगे ढूंढा था y बार पर से, सिग्मा y ढूंढा था वो 140, और सिग्मा 13 मतलब सिग्मा टोटल कितने 10, 10 मल्टीप्लाई 13, तो ये 140 हो गया, 140 सिग्मा y और 10 मल्टीप्लाई 13 130, तो 140 माइनस 130 आंसर 10। तो सिग्मा v भी मिल गया, सिग्मा u और सिग्मा v वो दोनों मिल गए ना, -70 और 10। अब ये सब इंफॉर्मेशन, अब जो ये इंफॉर्मेशन मिली पांचों, ये इंफॉर्मेशन फॉर्मूला में रखेंगे, बराबर। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करना कि ये सब इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढनी है हमें, कैसे x और y को u और v में कन्वर्ट किया। अब ये सब इंफॉर्मेशन इस फॉर्मूला में, फिर फॉर्मूला में रखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सीधा जैसे सब में ढूंढते थे वैसे ही ढूंढेंगे। फॉर्मूला यही ना, n सिग्मा u सिग्मा v, उसमें ये रखेंगे, बराबर। और सब में वैल्यू रखो तो आंसर 0.79, बराबर। समझ आ रहा है ना? ओके, तो आज ये टिपिकल सम्स जो हमने देखे सेक्शन ई और एफ के वो कंप्लीट हुए, बराबर। और इसके साथ चैप्टर भी ये कंप्लीट हुआ। अब ऐसे ही स्टेट के दूसरे चैप्टर्स और दूसरे सम्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।